लेकर शैलेश कलथिया के बेटे ने बड़ा खुलासा किया। हिंदू मुस्लिमों को अलग होने को कहा था, ये नक्श कलथिया कह रहे हैं। आतंकियों ने कहा था हिंदू मुस्लिम अलग हो जाएं, जहां हिंदू इकट्ठा हुए वहां गोलियां चलाई, ये नक्श बता रहे हैं। एक आतंकी की दाढ़ी काफी बड़ी थी, आतंकी के सिर पर टोपी और कैमरा था। आतंकियों ने हिंदुओं को गोली मारी और भाग गए। ये नक्श जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को बहुत करीब से देखा, इस आतंकी हमले को बहुत करीब से देखा, वो क्या बता रहे हैं जरा सुनिए। कश्मीर तो बहुत अच्छा है। हम पहलगाम गए थे, उधर घोड़े से जाना होता था ऊपर, तो ऊपर गए तो 10-15 मिनट में वो आतंकवादी आ गए, तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया, हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बच्चे हैं वो भागो नीचे, तो हम नीचे भाग गए। आतंकवादी क्या बोल रहे थे उस पर? कुछ बोल रहे थे वो लोग? हाँ, कलाम बोल रहे थे आतंकवादी। और मुसलमान बोल रहे थे, मुसलमानों को अपनी भाषा तो आती होगी, वो बोल रहे थे मुसलमान। 3 बार कलाम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला, और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। कितने लोग थे बेटा ऐसे? कोई बंदूक हाथ में थे क्या? दृश्य कैसे देखा? हमने तो 2 देखे थे, 2 बंदे थे। और आप लोग कितने थे तब वहाँ पे? हम तो होंगे 20-30। वहाँ पे पास में आके कुछ बोले थे वो लोग? नहीं, बास में नहीं, थोड़ा 2-3 फुट की दूरी। क्या सोचा था उस वक्त आपने? भगवान को याद किया था? क्या सोचा था? भगवान को याद किया था। बस कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ लोग उठें और ये कह दें कि जो बच्चा है ये बीजेपी या सरकार का आदमी, इसलिए इस तरह के बयान। पहलगाम हमले में कर्नाटक के मंजुनाथ की मौत। मंजुनाथ का पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद नारेबाजी की। मंजुनाथ राव अमर रहे, ये नारे लगे। मंजुनाथ राव का परिवार इस वक्त गमगीन है, रो रो कर हाल बेहाल है। पहलगाम आतंकी हमले में मंजुनाथ राव की मौत हो गई और उसके बाद जब पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो आसपास के लोग, परिवार के लोग इकट्ठा हुए। लोगों ने नारेबाजी भी की, मंजुनाथ अमर रहें के नारे लगाए गए, लेकिन इस गम का अंदाज़ा लगाइए जिन्होंने अपनों को खो दिया। सब कुछ खुशनुमा था, खुशी खुशी था, लेकिन अचानक ये आतंकी हमला कैसे दुख ले आया, दुखों का पहाड़ लेकर आ गया, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं शिमोगा के मंजुनाथ राव के घर के बाहर की ये तस्वीरें, बहुत ही दुखद और भावुक करने वाली ये तस्वीरें। पूरी तरह से परिवार इस वक्त शोक में डूबा हुआ है और उनका पार्थिव शरीर शिमोगा के उनके घर पर पहुंच चुका है। भारत माता की जय और अमर रहे के नारे जो है यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। बहुत ही मातम इस वक्त इस घर में पसरा हुआ है, उन तमाम घरों में जहां पर लोगों ने अपनों को खोया है। श्रीनगर के पहलगाम में जिस तरह से ये आतंकी हमला, एक कायराना हमला हुआ है, जिसमें शिमोगा से मंजुनाथ राव की भी मौत हो गई है। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया है। उनके तमाम परिवार वाले और रिश्तेदार इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। हर किसी की आंखें नम है इस वक्त। भारत माता की जय और अमर रहे के नारों के साथ मंजुनाथ राव के इस पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया है। परिवार वालों का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। पल्लवी जो इनकी पत्नी और साथ ही उनके बेटे और मंजुनाथ राव तीनों छुट्टियां मनाने के लिए श्रीनगर पहुंचे थे, पहलगाम, जहां पर वो उन हसीन यादों को अपने साथ समेटना चाहते थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो जो यादगार पल जो वो अपने साथ समेटकर शिमोगा लाना चाहते थे, किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह से उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा कुछ इस तरह। मृतक सुशील नथानियल की पत्नी जेनिफर की आप बीती आपको सुनाते हैं। जेनिफर बताती हैं कि बंदूक तानकर आतंकी कह रहे थे कि कलमा पढ़ो।
पति ने कलमा नहीं पढ़ा तो उसे गोली मार दी। ये जेनिफर भी यही कहानी बता रही है। सुशील की पत्नी, इंदौर के सुशील की पत्नी क्या कह रही हैं आप सुनिए। मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने भाई मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने भाई राजनेता चाहते हैं कलमा के बारे में मत कहिए, कुछ लोग चाहते हैं कि हिंदू टारगेट किए गए ये मत कहिए। और ये जो मृतक जिन्होंने अपनों को खो दिया वो रोते रोते शायद झूठ बोल रहे हैं। इधर मृतक अतुल मोने की पत्नी ने कहा कि मुझे बदला चाहिए, आतंकियों को सबके सामने मारना चाहिए, आतंकियों को बहुत बुरी मौत मारनी चाहिए। ये अतुल मोने की पत्नी कह रही हैं। अतुल मोने भी वो हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस आतंकी हमले में। और उनकी पत्नी से जब बातचीत की गई तो वो कहती हैं कि आतंकियों को सबके सामने मारना चाहिए, बहुत बुरी मौत मारनी चाहिए। आतंकियों ने कैसे मौत मारी ये तो आपने सबने देखा। उन्होंने कैसे घुटनों के बल हिंदुओं को निशाना बनाया, टारगेट किया, वो तस्वीर आज पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। और जिन लोगों ने अपनों को खोया वो चाहते हैं कि इंसाफ हो। और अतुल मोने की पत्नी कह रही हैं कि आतंकियों को सबके सामने गोली मार देनी चाहिए, उनका हश्र बहुत बुरा होना चाहिए। आपको सुना जो लेने वाले थे आदमी लोग, उनको बोला जाने के लिए, तो हमारे साथ में जो थे हेमंत जोशी, वो बोले कि क्या हुआ है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उनको डायरेक्टली हमारे सामने इधर शूट किया। तो मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो, तो इनको भी इधर शूट किया। फिर पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है। तो मेरे जीजा ने हाथ ऊपर किया तो इनको इधर डायरेक्ट शूट किया। हमारे सामने ही सबको मारा, उधर कोई पुलिस वाला भी नहीं था। एक्चुअली जब पर्यटन स्थल है तो चाहिए था, कोई सुरक्षा दल चाहिए था उधर। हमारे घर के सभी मेन जो थे वही चले गए। जब मेरी बेटी का पूरा सब बाकी है अभी। किस कपड़े में आए थे वो लोग, किस तरफ से आए थे? आप लोग जहाँ थे वहीं अचानक से आए या फिर गेट के पास से आए? नहीं, अचानक से ऊपर से आ गए थे वो। और उनके हाथ में राइफल थे, मतलब ग्रीन कलर जैसा उनका वो ड्रेस था कुछ। हम लोगों ने इतना देखा नहीं, लेकिन इधर वो कैमरा जैसा कुछ रहता है ना, हाँ वो था उनका। और राइफल से ऊपर भी शूट कर रहे थे और जो बोल रहे थे उनको भी डायरेक्ट शूट कर रहे थे। और पहले पूछ रहे थे हिंदू अलग हो जाओ, मुस्लिम अलग हो जाओ। सब लोग उधर घूमने आए, थोड़ी ना मजहब का कुछ था उधर। तो ये नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है। और उधर कुछ सुरक्षा चाहिए, पर्यटन स्थल है। वहाँ सब चिल्ला रहे थे, लेकिन फिर बाद में नीचे झुक के हम लोग शांत हो गए। फिर वो लोग जब गए ना, तो हम लोग हमारे आदमी लोगों को जगाने की, उनको उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उठ ही नहीं रहे थे। हमको उठाने को हो ही नहीं रहा था। तो वो लोग बोले कि उनको छोड़ो, आप अपनी जान बचा के नीचे जाओ। हम लोगों को इतना बुरा लगा कि हमारे आदमी को हम लोग उधर ही छोड़ के चले गए। आप लोग नीचे कैसे पहुँचे? क्या खुद से चल के आए या कैसे? खुद से गए हम लोग। आधे रास्ते तक वो हमारी दीदी जो है पैरालिसिस, उसको तो चलने को भी नहीं हो रहा था, उसको घिस के लेके आए हम लोग। फिर कुछ घोड़ेसवार थे, उन्होंने मदद की और उन्होंने हेल्प करके वो लेके आए। नहीं तो वो 2 लड़के थे हमारे, वो लेके आ रहे थे। और हम तीनों लेडीज, मोनिका जोशी, मैं और ये, हम तीनों साथ में आगे आ रहे थे। नीचे आने के बाद कैसे आप लोग आगे कहाँ गए, कैसे अपने आप को बचाया आप? हम नीचे आने के बाद उधर वो सब पुलिस वाले या फिर मिलिट्री वाले थे, उन्होंने सब हमारे नंबर लिए ऊपर जो रहे, जिनको गोली लगी है या कुछ है उनसे।
और फिर हमें हॉस्पिटल था, उधर लेके गए, दीदी को उधर लेके गए। आपको हिंदू मुसलमान पूछ करके ही उनको पूछ रहे थे वो हिंदू कौन है मुसलमान कौन है, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो हमारे साथ जो हेमंत जोशी थे वो बोले कि क्या क्यों कर रहे हो आप लोग, हम कुछ नहीं कर रहे। तो उनको डायरेक्टली शूट किया तो वो खड़े थे तो हमारे सामने ही नीचे गिर गए। फिर मेरा हस्बैंड बोले कि गोली मत चलाओ, हम लोग नीचे बैठते हैं, कुछ मत करो तो कुछ मत बताओ, आप लोगों ने आतंक मचा के रखा है। हमने क्या किया है, हमने कहां से आतंक मचा के रखा है, वही समझ में नहीं आ रहा। हम सब क्षेत्रों हम लोग चल रहे थे तो इन तीनों को मेरी बहन, ये मामी और दूसरी मामी, इनको मैंने नीचे भेज दिया क्योंकि मेरी मदर को पैरालिसिस है तो उनको पूरा चलने को इतना फास्ट नहीं होगा। तो मैंने और मेरे भाई ने मेरी मदर को हम लोग एक एक करके उठा के नीचे ला रहे थे। थोड़ी देर वो चल रही थी, फिर इनको तो हमने आगे भेज दिया। फिर वो घोड़े वाले आए और मतलब जो लकीली जो जिस घोड़े पे हम लोग आए थे ऊपर वही आदमी हमें मिला। तो वहाँ से वो नीचे आए तो उन्होंने हेल्प की, मेरी मम्मी को कंधे पे उठाया उन्होंने और नीचे लेके गए। और वहाँ से उनका घोड़ा नीचे था तो उन्होंने घोड़े पे बिठा के उन्हें नीचे भेज दिया। इसके बाद वहाँ पे जो बेस था, जब ये पूरा स्पॉट खत्म हो जाता है, वहाँ पे सब टीम थी मेडिकल की। और वहाँ से मेरी मम्मी को कंधे पे उठाया उन्होंने और नीचे लेके गए। और वहाँ से उनका घोड़ा नीचे था तो उन्होंने घोड़े पे बिठा के उन्हें नीचे भेज दिया। इसके बाद वहाँ पे जो बेस था, जब ये पूरा स्पॉट खत्म हो जाता है, वहाँ पे सब मेडिकल टीम थी, मेडिकल टीम। और वहाँ से आर्मी